हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हमारी मेल एंड फीमेल एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज के बारे में। मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज हैं, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। सारी चीजें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या हमारा इसमें सीबीटी का सिलेबस रहने वाला है, क्या पीईटी का क्राइटेरिया है, सारी चीजें इसमें क्लियर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग से वैकेंसीज आई हुई हैं। सो वो सारे कैंडिडेट्स फॉर्म को जरूर अप्लाई करें जो कि गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। बंपर वैकेंसीज हैं, 7,565 वैकेंसीज आई हुई हैं। सो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारा 22 से स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट इसकी 21 रहने वाली है, 21 अक्टूबर रहने वाली है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं 4,000 है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,000 है। 496 वैकेंसीज आई हुई हैं। एज लिमिट इसमें आपकी 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन हमारा SC ST के लिए 5 इयर्स का है एंड OBC के लिए हमारा 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% का आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है 3% एंड एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% का मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई द रेस्पॉन्स टू दिस एग्जामिनेशन नोटिस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशंस। एसएससी के थ्रू ये हमारे फॉर्म निकले हुए हैं, सो एसएससी की वेबसाइट पर जाना है एंड आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है। देन उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। बात करें इसमें एग्जामिनेशन फीस की तो 100 हमारी चार्जेस किए गए हैं सभी के लिए एंड वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की पूरी लिस्ट दी गई है। आप अपने कन्वेंस एंड कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना सेंटर चूज करें। यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स दी गई है हमारी एग्जामिनेशन सेंटर्स की। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की, क्या हमारा इसमें स्कीम रहने वाली है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। सबसे पहले हमारा CBT होगा एंड CBT दैट इज द एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद PET होगा, देन उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सिलेक्शन का प्रोसीजर है। अब हम इसमें CBT के लिए अपना एक बार देख लेते हैं कि कितना सिलेबस यहाँ पर है, क्या इसमें एग्जाम पैटर्न है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स 50 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग 25 मार्क्स की होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स की एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW वेब ब्राउजर, CTC होगा 10 मार्क्स का। टोटल आपको ड्यूरेशन दी जाएगी 90 मिनट्स की। There will be the negative marking of 0.25 marks की आपकी negative marking होगी। The computer based examination will be conducted in English and Hindi only, मतलब bilingual होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एंडोरेंस या फिर PEMT होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट भी दिया गया है कि उसके क्या क्या होंगे। इसमें फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 6 मिनट की रेस होगी, 1600 मीटर्स की, लॉन्ग जंप होगी 14 फीट की, हाई जंप 3 फीट 9 इंच की होगी, 3 9 की होगी। अब वो 30 to 40 ईयर्स के लिए 7 मिनट्स की, 13 फीट एंड 3 6 का इसमें हाई जंप होगा। अब वो 40 ईयर्स के लिए 8 मिनट 12 फीट की लॉन्ग जंप होगी, 3 3 की इसमें हमारी हाई जंप होगी। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट्स ऑफ मेल कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट विल बी टेकन ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई बाय द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल मेजरमेंट्स एज फॉलोज। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड 5% फॉर रेजिडेंट्स ऑफ हिल एरियाज। कुछ एग्जाम्पशन है हमारी हिल एरियाज के लिए, गढ़वालीज के लिए, तो ये आप यहाँ पर देख लेना। जो एग्जाम्स के जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग फॉलो किए जाएंगे। चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। अब फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर फीमेल के लिए, इसमें फीमेल के लिए हमारा अप टू 30 ईयर्स के बाद 8 मिनट 1600 मीटर्स 8 मिनट में होगी, लॉन्ग जंप 10 मिनट 10 फीट एंड हाई जंप 3। अब वो 30 to 40 के लिए 9 मिनट्स होगी, अब वो 40 ईयर्स के लिए 10 मिनट्स होगी और इसी तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। बात करें हाइट की, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन उसके बाद PET के बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा एंड देन उसके बाद एडमिशन मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं।
देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बता दिया है, सीबीई होगा, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद पीईएमटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सिलेक्शन का प्रोसीजर रखा गया है। ये हमारा आया हुआ है दिल्ली पुलिस एसएससी के थ्रू कांस्टेबल रिक्रूटमेंट मेल फीमेल दोनों के लिए, जिसमें आपका 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें आपको क्लियर करा दी गई हैं कि कहां से क्या कितना आएगा, क्या सीबीटी का सिलेबस रहने वाला है, क्या पीई का स्टैंडर्ड रहने वाला है, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग से बता दिया गया। अगर आपका 12th पास क्लियर है, आपका 10+2 क्लियर है, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्म, यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। कोई अदर क्राइटेरिया नहीं है, एज आपकी 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए हमारा रिलैक्सेशन है। काफी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं, काफी अच्छा पे स्केल है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर फिलअप करें। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए पेज को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आ सके। एंड मिलते हैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।